आवे हो तो हमेशा अच्छों की संगति में बैठना, गलत संगति में बेटा कभी मत बैठना। तो आज वो गलत संगति में चला गया, वैश्याओं की संगति में धन को खर्च करने लगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण दुखी रहते थे कि बेटा ये धन जो कमाया तेने गलत जगह पे खर्च किया है, गलत जगह पे। और सही जगह कौन सी है, ध्यान करें सब बच्चे। ये हमारे संत बैठे हैं, इन्होंने ऐसे ही संत भगवान ने तो चेला से कही कि बेटा ये 3 रुपए हैं, ये ले जाओ। 3 रुपया खर्च कैसे करने, 3 रुपया खर्च ऐसे करने, एक तो अब अकेले और एक तब अकेले और एक अब न तब, जाओ ले जाओ। सो 3 रुपया लेके चले गए। वो सबे दिन डोलते रहे, सांझ को लौट के गुरुजी हम पे तो कहूं खर्च भाई, हमारी तो समझ में ही ना आई। अब दूसरे दिन एक शिष्य काबिल था, होशियार था, गुरुजी ने बात की कि बेटा तू ले जा 3 रुपया। सुबह ने जात जात वो 3 रुपया हाथ में ले, और जब निकल के चला तो सबसे पहले देखा उसने कि सवेरे को टाइम हो, जलेबी बन नहीं, तो 1 रुपया तो ले ली जलेबी। आगे गया चल के, कथा भागवत चल रही थी, 1 रुपया उसमें चढ़ा दिया। थोड़े से आगे और चले गए, वैश्याएं नाच रही थी, 1 रुपया वहां दे दिया। लौट के आ गए, बेटा करे आए खर्च, गुरुजी करे आए। कैसे कि जे 1 रुपये जलेबी जे तो है, अब अकेले हैं, अब काम में आवे वो रुपया। 1 रुपया कथा में चढ़ाया है, बुत तब अकेले हैं, और जो नाच में वैश्य दिया है वो अब न तब। तो खर्च भी करना चाहिए तो अच्छी जगह पर करना चाहिए। वो दुष्ट वैश्याओं की संगति में खर्च कर रहा था। थोड़े दिन के बाद जब पिताजी दुखी हुए तो घर छोड़ के चले गए। अब महतारी बची है। तो जब वैश्याओं के लिए धन नहीं मिलता था तो वो दुष्ट मां को मारता था और ये कहता था कि तेरे पास धन है तो ला दे। जब दुखी हो गई थी, रात का समय था, यज्ञपति महाराज जी कर्म कौन सा किया माने, जब रात थी अंधेरी तब। कैसे, अरे बेटा ते जब दुखी भाई और इधर रात झुकी अंधियारी रे, बेटा ते जब दुखी भाई और रात झुकी अंधियारी रे, समझ के निज धरती निकल चली महतारी रे, निकल गई। और भागत जाए रही मारग में, नहीं पर रही जेल दिखाई रे, ठोकर लग गई जननी को तब गिरी कुआं में आई रे, कुआं में गिर गई। अरे ठोकर लग गई जननी को मौत माता ने पाई रे, आखिर कोई ना बचा भैया, और बीच पानी में जी तू मरी गई मैया। ध्यान रखना श्रोता बंधु, पिता पहले चले गए और
मेहतारी इस तरह से खत्म हो गई। अब्बा दुष्ट के पास कोई नहीं रहा। अब और ज्यादा छुट्टी मिल गई भाई। पर एक मैं सभी अपने नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं, बेटा याद रखना, जब तक ये दो शरीर मौजूद हैं, माता और पिता, बेटा रात को 10 बजे तक घर लौट के नहीं आता तो बाप को नींद नहीं आती। नींद नहीं आती, चक्कर काटता है घर में। और ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि जिस दिन ये दो शरीर चले जाएंगे दुनिया से, चाहे तुम रात के 1 बजे आइयो चाहे 2 बजे आइयो, पूछ भैया तुम्हें तो कोई ना है, किबाड़ लगे मिलेंगे तुम्हें घर के। लेकिन बेटा घर नहीं आता तब तक माता पिता को नींद नहीं आती है। और बात दुष्ट के तो दोनों ही चले गए। तो और दिन ऐसा करता था कि वो वेश्याओं के घर जाता था, तो आज पापी ने 5 वेश्याएं घर में लाया है, घर में रखता था और पैसा खर्च करता रहा। जितना भी धन बच गया था वो सब ठिकाने लगा दिया। एक दिन जब कुछ नहीं बचा तो वे 5 वेश्याएं बोली हैं, बात है धुंधकारी से, क्या बोली हैं? अरे त्यारे दो कर जोरे हाथ, हारू ये को सोने को बनवाओ। त्यारे दो कर जोरे हाथ, हारे का सोने को बनवाओ। अरे सोने का बनवाओ, एक सोने को बनवाओ। त्यारे दो कर जोरे हाथ, हारे का सोने को बनवाओ। अरे आहा जब से संग तुम्हारे में आई, जब ते संग तुम्हारे में आई, जब से संग तुम्हारे में आई, जब ते संग तुम्हारे में आई। तेरो खूब निभाई दो साथ, हारू ये को सोने को बनवाओ, चार खूब निभाई दो सात, हार एक सोने को बनवाओ। सारे दो करी जोरी हाथ, हार एक सोने को बनवाओ। ये क्या कहा? कब मांगा सोने का हार? जब कछुआ बचो तब। अब वे कह रहे हैं, हाथ जोड़े ठाड़े हैं, अरे आहा घर में नाई बर्तन पीतल के, घर में नोई बरतन पीतल के, घर में नाई बर्तन पीतल के, अरे घर में नोई बरतन पीतल के। सोने की करी रहियो बात, हारू ये को सोने को बनवाओ, सोने की करी रही बात, हार एक सोने को बनवाओ। सारे दो करी जोरे हाथ, हार एक सोने को बनवाओ। ध्यान रखना क्या कह रही हैं? सोने का हार बनवा दो और ना बनवाओ तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। ए धुंधकारी ने की गई नहीं के पीछे बर्बाद है वो। और जेऊ जा रही हैं तो बस दुष्ट की अकल ठिकाने नहीं आई, तो काकी के रुक जाओ, रुक जा, तुम्हारी व्यवस्था करूंगा मैं। अब उसने सोची क्या कि काऊ की झोंपड़ी तोड़ने तो सोने को हार बने होना है। मकान देखो काऊ को 1 मंजिल के जाऊ में ना बैठे हो हिसाब, 2 मंजिल देखो, 3 मंजिल देखो, सोचत सोचत कहां तक पहुंच गए? राजा के घर तक। कि अगर चोरी राजा के घरे कर ली जाए तो सोनो ज्यादा मिले हो। तो आज वो दुष्ट राजा के घर पे चोरी करने के लिए गया है। परीक्षित जी सोना लाया है, और सोना जब चोरी करके लाया तब कही ले तुम एक हार की कह रही, 5 बनवा लो एक एक। बेटा थोड़ी देर बात बंद करो, बस मालूम है हमें तुम घर जाओगे भूखे हो गए हो। उस ब्राह्मण ने कही कि जी बताओ तुम अब तो ना आओ दुखी, हार बनवा लो। 5 वैश्याएं बोली पहले तो जी बताओ इतनो सोनो लाए कहां थे हो? तो बड़े खुश है कि कह रहे हो कि मैं तुम्हें तो इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे पीछे आज मैं राजा की भीत भूत दी है। राजा के ना चोरी, ए बेसन ने कही तेरो नाम मिट जाए तेरो, राजा के ना चोरी भई है तो जी आज उन्हें पकड़ो जाओ कर ले, जी तो पकड़ो ही जावे हो।
जे हमें और ले जावे उस संग। तो अब वे पांचों सलाह कर रही है कि जी सोनो तो पल्ले पर जाओ, जाऊ तो फन्ना कट जाए। तो एक ते कान में कही कि तू ऐसा करे, चूल्हे में आग जला ले। आग जलवाई, अंगार भये। और तब कही कि तुम ऐसा करो, सभी रात तुम्हारी समय जगे हो, तुम हमारे पीछे सोए न ले हो, बेखटिया पे सुबाई दे। और जैसी नींद ने दावे सो पीछे हाथ बांध दे, अकेला पाए बांध दे, खाटते कस दे और ढंगते कस के। और तब कही गला तुझे परात में अंगार भरला। विचार करना, वो अंगार भर के और छाती पे पलट। जब छाती पे पलटे तो पीछे से हाथ खींचे तो हाथ नहीं खींचे, और पैर खींचे तो पैर नहीं खींचे। तब कही कि देखो तुम ऐसा करो, जा सोने हुए ले लो और जा घर हुए ले लो, पर तुम मोह छोड़ दो। कैसे? उनके अब नहीं। तो परीक्षित जी जल के और बिलबिला बिलबिला के प्राण निकले, सदगति नहीं मिली, प्रेत योनि में चला गया, प्रेत योनि में चला गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना सब नौजवान बच्चे, क्या लिखा है हमारे पंडित शिवराम सिंह ने अपनी कलम से। उनकी कैसी दुर्गति होगी जिनको प्यारी बेस्या होगी, जिस सगे बाप की नाई भई तो यार तुम्हारी क्या होगी। अरे यार तुम्हारी